दोस्तों शक एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा वहम होता है जिसकी वजह से घरों की नींव हिल जाया करती हैं और हंसते खेलते परिवार भी शक की वजह से तबाह हो जाया करते हैं कई बार। आज की इस घटना में भी एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा शक हो जाता है कि यहाँ पर पत्नी को वह मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पति ने करवाई थी नसबंदी और इसी बीच उसकी पत्नी हो जाती है गर्भवती और फिर यहाँ पर रात को 3 बजे होता है उनके घर में मौत का तांडव और फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव की, जहां पर सुषमा नाम की औरत रहा करती है और उनकी शादी को तकरीबन 10 और 12 साल गुजर चुके हैं। उसके पति का नाम होता है रोहित और उनको 3 बच्चे हैं। बच्चे फिलहाल बड़े हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन मतलब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं, ये समझने लायक हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, महिला की इच्छा होती है कि उनको एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि महिला को 3 लड़के थे और वह चाहती थी कि उसको एक बेटी होनी चाहिए। वह अपने पति से कहती है कि एक बेटी भी ज़रूर चाहिए, भाइयों के लिए एक बहन तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वह कह देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है बेटी की, आखिर क्या करेंगे बेटी का, बिना मतलब का खर्चा है और 3 लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही ठीक है। लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है, बहस भी चलती है और अब क्या होता है, इस बात को शांत कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पति को लगता है कि यह कोई बेटी हो गई तो मेरी तो कहते हैं एक तरह से ज़िंदगी में खर्चा बढ़ जाएगा, मेरी छाती पर लड़की आ जाएगी। तो वह चुपके से हॉस्पिटल में जाता है और अपनी नसबंदी करवा आता है। उसको डर था कि उसकी पत्नी दोबारा से भी बेटी पैदा करने के लिए उसके ऊपर जोर ना दबा दे। अगर वह नसबंदी चुपके से करवाता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं क्या करूं, अब भगवान ऊपर से बच्चे ही नहीं कर रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो वह चुपके से नसबंदी करवा आता है और आकर के अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। हंसी खुशी दोनों पति पत्नी रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक रात उसकी पत्नी को रात में पेट में दर्द होता है। पति अपनी पत्नी के पास बैठता है, कहता है क्या हुआ। पत्नी कहती है मुझे पेट में दर्द हो गया है। पति समझता है कि इसके पेट में गैस का दर्द होगा या फिर कोई वैसे दर्द होगा, तो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जैसे ही वो अपनी पत्नी को ले जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर जब चेकअप करता है तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद जब हॉस्पिटल के कमरे में से बाहर निकल रहा होता है तो वह उस आदमी जिसका नाम होता है रोहित, उससे कहता है कि मुबारक हो, तुम्हें बच्चा होने वाला है, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। अब यहाँ पर जैसे ही यह बात वह व्यक्ति सुनता है तो उसके ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाता है, क्योंकि वह तो नसबंदी करवा चुका था और अब वह सोचता है कि यह किसके साथ मुंह काला कर रही है, मैं तो नसबंदी करवा चुका हूं, मेरा बच्चा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसको बेइज्जती होने का भी डर था समाज के अंदर। वह इस बात को चुप रखता है और वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से वापस अपने घर ले आता है। अब यहाँ पर पति का शक पूरा अपनी पत्नी के ऊपर हो जाता है, पत्नी के ऊपर शक करने लगता है। लेकिन पहले वह यह पता लगाना चाहता है कि उसकी पत्नी आखिर किसके साथ प्रेम लीला कर रही है। तो वह इधर उधर पता लगाता है, पत्नी के छुपके से उसको देखता भी है, लेकिन यहाँ पर उसको कई दिनों तक कुछ भी पता नहीं चलता है। तो वह थक हार कर बैठ जाता है, लेकिन उसके मन में ये तो था ही कि उसकी पत्नी गैर चलन हो चुकी है, क्योंकि उसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते, उसने अपनी नसबंदी करवाई हुई है। अब यहाँ पर वह अपनी पत्नी को बिना वजह पीटना स्टार्ट कर देता है। कोई बात नहीं होती है, फिर भी अपनी पत्नी को बात बात पर वह मारने पीटने लगता है। उनके घर में कलेश होना प्रारंभ हो जाता है। पत्नी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति उसको पीटता क्यों है। कोई बात भी नहीं होती है, फिर भी वह उसको पीटने लगता है। लेकिन बात अभी भी ऐसे ही चल रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो करूं क्या, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी पत्नी गैर चलन है, लेकिन ना ही उसके आशिक का पता लग रहा था और ना ही उसको कोई खोज खबर मिल रही थी। अब यहाँ पर पति एक बहुत बड़ा डिसीजन अपने मन ही मन ले लेता है। वह अपनी पत्नी को जान से मारने की प्लानिंग बना लेता है। अब यहाँ पर 20 अक्टूबर 2022 की रात थी। रात को पति पत्नी और सारे बच्चे सोए हुए थे। रात को 3 बजे उसकी आंखें खुलती हैं
और प्लानिंग के तहत वह भारी वस्तु से अपनी पत्नी के सिर में वार करने लगता है, जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसके सर पर चोट लगती है तो वह ज़ोर ज़ोर से जैसे चिल्लाती है, बच्चे भी जग जाते हैं और बच्चे भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। अब यहाँ पर वह चुप हो जाता है और आस पड़ोस के लोग भी उस घर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर अंदर जो सुषमा थी वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर ले आते हैं। और यहाँ पर अब सुषमा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवा दिया जाता है और फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर देखता है कि सीरियस केस है, किसी ने हमला किया है, तो वह पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है और उस औरत से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ यह कृत्य किसने किया। सुषमा अभी ज़्यादा घायल नहीं थी, थोड़ी बहुत चोट आई थी, तो सुषमा बताती है मेरे पति रोहित ने ही मेरे ऊपर यह प्रहार किया है। अब यहाँ पर पुलिस भी परेशान थी कि एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा प्रहार क्यों किया। दोस्तों, अब उस पति को भी पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी के ऊपर भारी वस्तु से प्रहार क्यों किया, उसको मारने की कोशिश क्यों की। तो पति डायरेक्ट सीधे मुंह कह देता है कि वह गैर चलन है। वहीं पर डॉक्टर खड़ा हुआ था और वहीं पर उस पति को भी लाया जाता है। डॉक्टर के सामने वह कहता है कि मैंने तो नसबंदी करवा ली थी पिछले महीने ही, और इसके पेट में यह बच्चा कैसे हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है वह भी उसको समझाता है कि जब नसबंदी होती है तो उसके 3 महीने के बाद तक इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब चेकअप कराया जाता है वह बच्चा किसका है, और उस आदमी का भी चेकअप कराया जाता है कि नसबंदी अभी किस लेवल पर है। तो यहाँ पर तय हो जाता है, यहाँ पर बात निकल आती है कि उस जो बच्चा था वह उस आदमी का ही था। अब यह बात जैसे उस आदमी को पता लगती है तो वह अपने ऊपर गिलानी करता है, माथा पीट पीट कर रोने लगता है कि मैं कैसा बेवकूफ़ था, मैंने अपनी देवी जैसी सीधी सादी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए। वह अपनी पत्नी के पाँव में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर माफ़ी तो उसको मिल जाती है, कोई मैटर आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन शक बिना वजह के जब शक किया जाता है, यह भी बहुत बुरी बात होती है। यह आपस में रिश्तों को खराब कर डालता है जो शक होता है। इसलिए रिश्तों के अंदर बिना वजह शक ना करें, पहले उसके अंजाम तक जाएं, पूरी तरह से पता लगाएं कि मामला कैसा है, उसके बाद ही अगला कदम उठाएं। लेकिन यहाँ पर इस आदमी को मामले का तो पता चला नहीं, ना ही अपनी पत्नी के आशिक का पता चला, और उसने यहाँ पर कदम उठा दिया था। और अगर थोड़ी देर हो जाती, बच्चे नहीं चिल्लाते, तो उसकी पत्नी की मौत भी हो सकती थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने से रुक जाता है। तो कभी भी रिश्तों के अंदर शक को ना पनपने दें, जो बात हो वो खुलेआम करें, शक को अपने जहन में उतरने ही ना दें। बातों को स्पष्टता से समझें, अच्छी तरह से देखें और जांचें परखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।